शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुतं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं संस्थामलकं च शिष्यं तं प्रोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मते मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः दक्षिणामूर्तये नमः। किंतु अभिमान रहित झाड़ू आपके द्वारा एकत्रित कचरे को साफ करने के लिए दूसरे दिन फिर उपस्थित एवं तत्पर हो जाता है। ऐसी ज्वलंत उपमा को साधन से उपमित करने में क्या बुराई है? क्या साधन मन के मेल को नहीं निकालता? क्या साधन से आप झाड़ू का काम नहीं लेते? प्रश्न, आपके कहने का भाव यह है कि झाड़ू में अभिमान नहीं है? महाराज से अभिमान नहीं है इसलिए आपकी सेवा कर पाता है। यदि अभिमान होता तो कहता कि गंदगी तो आप करो और सफाई मैं करूं, किंतु ऐसा नहीं है। आप गंदगी करते जाते हैं, झाड़ू सफाई में लगा रहता है, वो अपमानित तथा उपेक्षित होता रहता है, फिर भी आपकी सेवा से मुँह नहीं मुड़ता। वही तो सेवक का लक्षण है। साधक को अच्छी बात जहाँ से भी मिले ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। तो जब बड़े महाराज ने कह दिया कि अभिमान झाड़ू में अभिमान नहीं है, जब ऐसा कह दिया तो गुरु महाराज ने प्रश्न उठा लिया। देखो गुरु महाराज जी हर बात से बारीकी से देखते थे। बड़े महाराज जो कुछ भी कहते थे उनके ऊपर बारीकी करते थे। जब उन्होंने कह दिया कि अभिमान रहे झाड़ू आपके द्वारा एकत्रित कचरा को साफ करने के लिए तत्पर रहता है, तो प्रश्न कर दिया कि आपका कहने का भाव है कि झाड़ू में अभिमान नहीं है? महाराज से नहीं है इसलिए आपकी सेवा कर पाता है। बड़े महाराज के दृष्टिकोण जो था, एक छोटी सी बात में भी उनको दिखाई देती थी। एक बार कुटिया में गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा, जिनके अंदर में शक्तिपात की बीज है उसको हर जगह शक्तिपात ही दिखाई देता है। जिनकी दृष्टि में शक्तिपात की बात बैठी हुई है उसको हर जगह शक्तिपात दिखाई देता है। तो बड़े महाराज जी के अंदर अध्यात्म तो खचाखच भरा हुआ था। नहीं तो साधु एक झाड़ू को भी एक साधन का रूप देना कोई मामूली बात नहीं है। एक झाड़ू को एक साधन का रूप देना ये आसान काम नहीं है। तो कहते हैं झाड़ू में अभिमान नहीं है इसलिए आपकी सेवा कर पाता है। यदि अभिमान होता तो कहता भैया आप गंदगी करो, आप मैला करो और मैं क्यों साफ करूं, आपका काम आप करो, ऐसे बोल सकता है। किंतु ऐसा नहीं, आप गंदगी करते जाते हैं, झाड़ू सफाई में लगा रहता है, वो अपमानित तथा उपेक्षित होता रहता है, फिर भी आपकी सेवा से मुँह नहीं मोड़ता। हम उसको कहीं पटक देते हैं, भाई कोई नहीं देखे झाड़ू है पीछे पीछे डाल दो, अर्थात हम उसकी उपेक्षा करते हैं। सामने झाड़ू नहीं रखना चाहिए कहते हैं। तो वो उपेक्षा है, हमारे से अभिमानित होता है, फिर भी हमारी सेवा करता है। बोलते वही तो एक सच्चे लक्षण है।
साधु को अच्छी बात ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए। फिर प्रश्न करते हैं किंतु केवल गंदगी के लिए झाड़ू का उपयोग नहीं किया जाता, कोई से धन भी एकत्रित करते हैं। अब महाराज प्रश्न करते हैं झाड़ू से केवल गंदगी निकालने का काम नहीं करते, उससे लोग धन भी इकट्ठा करते हैं, धन भी इकट्ठा करते झाड़ू से। देखो जो खलिहान में है, खलिहान बोलते खलिहान, जहाँ खेती काटते हैं धान इकट्ठा करते हैं और उसको जब निकालते हैं फिर झाड़ू से भी इकट्ठा करते हैं। तो बड़े महाराज जी कहते हैं अध्यात्म की दृष्टि से धन भी गंदगी है, अध्यात्म की दृष्टि से धन भी गंदगी ही है, जिसे जीव अज्ञानता व संभाल कर रखता है। ऐसे लोग झाड़ू का उपयोग गंदगी दूर करने के लिए नहीं, इकट्ठी करके अंदर भरने के लिए करते हैं। झाड़ू तो जीव का सेवक है, वो जैसा आदेश होता है सेवा करते। ये वास्तविक अध्यात्म है। बड़े महाराज जी की जो बात है, अध्यात्म की दृष्टि से एक गंदगी है, एक मैला है, लेकिन अज्ञान के कारण लोग अर्थात सांसारिक लोग उसको इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और बेचारा झाड़ू तो सेवक है, उसको जैसे आदेश करते हैं ऐसा पालन करता है। फिर प्रश्न करते हैं साधन का भी तो वही हाल है। शक्ति की क्रियाशीलता का अवलोकन ही साधन है। चाहे साधन का उपयोग अंदर संस्कार संचय के लिए करो अथवा संस्कार क्षय के लिए, साधन तथा झाड़ू में कितनी समानता है। तो शक्ति का अवलोकन ही साधन है। अब अपने आगे साधन का भी तो वही हाल है। तो उत्तर में कहते हैं शक्ति की क्रियाशीलता का अवलोकन करना केवल देखना साधन है। चाहे वो साधन का उपयोग हम अंदर संस्कार संचय के लिए करें अथवा संस्कार करें। यदि हम दृष्टा भाव में रह पाते हैं तो संस्कार क्षय होता है। यदि हम दृष्टा भाव को स्थिर नहीं रख पाते और कर्ता भाव में आ जाते हैं, संस्कार संचय हो जाता है। उनका दोनों काम है, हम उसके द्वारा संस्कार संचय करें या संस्कार क्षय। तो साधना के समय तो हम जरा दृष्टा भाव में रह पाते हैं तो संस्कार क्षीण होते हैं, लेकिन जब व्यवहार में आ जाते हैं, करते समय अपने काम करते समय हमारे अंदर जो दृष्टा भाव था उसके जगह पर जब कर्ता भाव आ जाता है, फिर संस्कार संचय होना शुरू हो जाता है। तो साधन तथा झाड़ू में ये कितनी समानता है ये बताते हैं। फिर प्रश्न करते हैं प्राय लोगों का ध्यान मन की मैल निकालने की ओर होता ही नहीं। वह अपने आप को विद्वान, साधक, कलाकार, बुद्धिमान, गुणवान मानकर अन्यों की अपेक्षा उत्तम समझते हैं। तो प्राय साधक लोग मन की मैल निकालने के लिए उनका ध्यान नहीं जाता। देखो अपना को देखना ये भी एक बहुत कठिन काम है। अपने मैल निकालना अर्थात अपने दोष हम देखेंगे, अपने बुराई देखेंगे, अपने अंदर इतने दुर्गुण है हमको पता लगेगा, तब उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे। तो अपने ओर दृष्टि मुड़ना ये बहुत कठिन काम है। तो प्राय लोगों का जो मन इतना मैला है फिर भी उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। वो क्या करते हैं, मैं विद्वान हूँ या मैं अच्छे साधक हूँ या मैं एक बड़ा कलाकार हूँ या मैं बुद्धिमान हूँ या मैं गुणवान हूँ, ये मानकर अन्यों की अपेक्षा उत्तम समझते हैं। की अपेक्षा उत्तम समझते अर्थात वो हमारी सेवा करें या हमारी वाहवाह करें, हमारी प्रशंसा करें, हमको मदद करें, ऐसा वो अपेक्षा रखते हैं। ऐसे होता है कि वो
अगर स्टेज के ऊपर जाएंगे, लोग बैठे हैं, अपना वाद्य यंत्र लेकर जाने करते हैं, कोई एक आदमी होना चाहिए तो सामने लेकर वहाँ रखने के लिए। हमने सुना गुरु महाराज जी महाराष्ट्र के बस में भ्रमण करते थे, बस से, और अपना थैली खुद उठा करके, अपना थैली उठा करके बस में यात्रा करते थे। ये महापुरुष है। तो फिर आगे महाराज जी वही तो मनुष्य की भूल है। देखने, सुनने, सांस लेने, खाने आदि के मार्ग सभी के एक समान है। कोई विद्वान हो या मूर्ख अथवा किसी भी विचारधारा का अनुयायी हो, नाक से आहार ग्रहण नहीं करता, न ही आँखों से सुन सकता है। छोटे बड़े की कल्पना सब मानसिक विकार है। झाड़ू तथा साधन के सहयोग से ही वह विकार निर्मूल हो सकते हैं। अब यहाँ विकार बोल दिया। किसको विकार बोल दिया? कि मैं एक बड़े कलाकार हूँ, या बुद्धिमान हूँ, या गुणवान हूँ, या अच्छा साधक हूँ, या अच्छा विद्वान हूँ। ये जो भावना हमारे अंदर आ जाती है, मानो हमारे अंदर विकार। और दृष्टिकोण देखो, जो कहते ना संत लोग में समभाव रहता है, वो कह रहे हैं मनुष्य का ये भूल है। देखो, बड़ा आदमी हो या छोटे आदमी हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, वो खाता मुंह से। विद्वान कह रहे ना, कहते देखने, सुनने, सांस लेने, खाने आदि के सभी मार्ग सभी के एक समान है। कोई विद्वान या मूर्ख हो या किसी भी विचारधारा का अनुयायी हो, नाक से आहार ग्रहण नहीं करता और न ही आँखों से सुन सकता है। ये जो इंद्रियां हैं सभी का एक समान है। विद्वान का भी मूर्ख का भी काम वही अपना अपना करेंगे। तो यहाँ जो छोटे बड़े की कल्पना है, ये सब मानसिक विकार है। तो मानसिक विकार को दूर करने के लिए झाड़ू और साधना, ये दोनों का सही उपयोग हमको करना आना चाहिए। यदि हम सही में साधक हैं और साधन करते हैं, तो जो अपने अंदर मैं विद्वान हूँ या अच्छे साधक हूँ या गुणवान हूँ, ये नहीं आना चाहिए। अगर ये आया तो इसका मतलब विकार आ गया, अभिमान आ गया। तो झाड़ू तथा साधन के सहयोग से ये विकार निर्मूल हो सकते हैं। जब हम साधन का सही उपयोग करते हैं तो अंदर के अंदर जो विकार हैं हमारे अंदर दूर हो सकते हैं और बाहर से अच्छी तरह साफ सफाई कर सकते हैं। और जो उड़िया बाबा का बोला ना, उन्होंने कहा ना, जो झाड़ू अच्छा लगा सकता है वो साधन अच्छा कर सकता है। उन्होंने एक लाइन में बताया। उड़िया बाबा इतने बड़े संत हो गए। प्रश्न, परंतु झाड़ू तो साधन हुआ, आदर्श नहीं। महाराज जी, झाड़ू साधन भी है तथा आदर्श भी है। एक और सफाई करता है, वही दूसरी ओर निरभिमानता, सहनशीलता तथा सेवा का आदर्श भी उपस्थित करता है। तो साधन भी है और आदर्श भी है। साधन इसलिए है कि वो साफ सफाई करता है। आदर्श उसका ये है कि वो इतना साफ सफाई करने के बाद वो अभिमान नहीं करता कि मैंने इतने किया। और सहनशीलता है, वो उनका आदर्श है। प्रश्न, फिर तो झाड़ू महाराज से झाड़ू अपनी पूजा नहीं कराना, सीधी सीधी जवाब देते थे बड़े महाराज जी। झाड़ू इतने काम करता है लेकिन अपना पूजा नहीं कराना चाहता, वह सेवक ही बना रहना चाहता है। भले मैं सेवक ही ठीक हूँ, मुझे कहाँ भी रख दो चलेगा, मैं सेवा करूँगा, मुझे पूजा कराना अच्छा नहीं लगता। तो पूजा कराने में अभिमान आ जाने की संभावना है। प्रश्न, किंतु जो आंतरिक जागृत शक्ति आंतरिक सफाई का कार्य करती है,
वह तो पूज्य है महाराज जी, क्योंकि जागृत शक्ति साधन तथा आदर्श होने के साथ साथ इष्ट भी है। वह साधन, साधक तथा साध्य सभी कुछ है। इसलिए साधक के मन में शक्ति के प्रति पूज्य भाव होना आवश्यक है। किंतु झाड़ू इष्ट नहीं, केवल साधन तथा निरभिमानता और सहनशीलता का प्रतीक है। तो यहाँ बातें आ जाती, विचार करके देखेंगे। झाड़ू साधन तो है, लेकिन झाड़ू जड़ के अंतर्गत है, और अंतर जागृत शक्ति जो साधना करती है वो चेतन शक्ति है। तो वो जो जागृत शक्ति है वो आदर्श है, और साधक का अर्थात हम लोगों का वो शक्ति इष्ट भी है। वो साधन, साधक तथा साध्य सब कुछ है। यदि हमारे अंदर उस शक्ति के प्रति समर्पण भाव आ जाए, वो हमारे पूज्य है। उनकी कृपा से हम अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति शक्ति कराती है। इसलिए कह दिया वो साधन भी है, साधक भी है और साध्य भी है। इसलिए साधक के मन में शक्ति के प्रति पूज्य भाव होना आवश्यक है। किंतु झाड़ू इष्ट नहीं, झाड़ू इष्ट नहीं है, वो तो केवल साधन तथा निरभिमानता और सहनशीलता का प्रतीक है। 3 बातें बता दिए। झाड़ू में जो 3 गुण है, एक तो वो साधन अर्थात साफ करने का जो माध्यम हुआ साधन, और इतने वो काम करते हुए भी उसके अंदर अभिमान नहीं है, वो निराभिमानता है उसके अंदर, और सहनशीलता है। कहीं भी पटक दो, कुछ भी करो, वो कोई प्रतिकार नहीं करता है, वो सहन करता है। ये 3 गुण बताए। प्रश्न, कुछ भी हो, आपकी बातें सुनकर मन में ऐसा आता है कि झाड़ू से सफाई का काम लेना बनकर उसे आदरणीय स्थान पर स्थापित कर दिया जाए। कहते हैं सब बातें सुन करके, भाई जिस झाड़ू में साधन के गुण है, सहनशीलता है, अभिमान रहित है, ऐसे जो देवी गुण से सुशोभित है, ऐसे झाड़ू से सफाई का काम नहीं करके उसको आदरणीय स्थान पर स्थापित किया जाए, अर्थात अच्छी जगह पर रखा जाए महाराज जी, तो फिर वह झाड़ू नहीं रह जाएगा। एक ही लाइन में बढ़ देते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे फिर वो झाड़ू नहीं रह जाएगा। अपने आदर्श तथा सेवा भावना से च्युत होकर आदर्श रूप नहीं रहेगा। वो जब तक सेवा कर रहा है, सहन कर रहा है, अभिमान नहीं करता है, तब तक वो आदर्श रूप है। यदि उसको हम एक सुंदर जगह पर रख देंगे, सेवा नहीं करेगा, तो इतने गुण से रहित हो जाएगा। उसका महत्व इसी में है कि उपेक्षित तथा अपमानित रहकर मुख बना वह आपकी सेवा में लगा रहे। झाड़ू का महत्व इसी में है कि हम उसको कहीं भी फेंक दें, कहीं भी रख दें, कैसे भी करें, वो अपमानित रहकर बिना कुछ बोले आपकी सेवा में लगे रहे। इसमें उस झाड़ू का है। फिर आगे प्रश्न करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए स्वयं उपेक्षित रहना पड़ता है। आगे थोड़ा सा बात को गहरे में लिया भी, इसका अर्थ ये हुआ सेवा का आदर्श स्थापित करने के लिए स्वयं उपेक्षित रहता है। झाड़ू की तरह उपेक्षित रहना पड़ता है, हमको लोग उपेक्षा करें। महाराज जी देखो, मार्बल का एक सुंदर भवन बनाया जाता है, किंतु उस भवन के आधार प्रदान करने वाला पत्थर नीम में गाड़ दिया जाता है, जहां उसे फिर कोई देख भी नहीं पाता। वह सामान्य पत्थर मार्बल के बोझ उठाए खड़ा रहता है। लोग भवन की प्रशंसा करते हैं, पत्थर को कोई नहीं पूछता।
लोग आते हैं, साफ सुथरा घर देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु जिस झाड़ू से घर साफ किया जाए उसकी कोई बात नहीं करता। सेवक अपनी उपेक्षा से ही प्रसन्न रहता है। क्या दो गुमान, जो सुंदर भवन बना हुआ है लेकिन उसके नींव में सामान्य पत्थर गाड़ दिया है और ऊपर सब मार्बल है। मार्बल को देख करके हम कहते हैं घर कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो सुंदर घर खड़ा है, नीचे छोटे जो हम जिसको हम बोलते हैं ऐसे पत्थर है, उसका ध्यान नहीं जाता है। और दूसरा उदाहरण देते हैं, घर बहुत सुंदर साफ सफाई है लेकिन किससे किया गया है? झाड़ू से। झाड़ू किसी कोने पर छुपा पड़ा है, तो झाड़ू की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि किसके द्वारा घर साफ सफाई किया गया। तो सेवा की उपेक्षा से ही प्रसन्न रहता है। लेकिन ये जो बात है हम लोगों के लिए बहुत कठिन है कि जब तक हमारे अंदर अभिमान है, हमको की उपेक्षा करे तो हम सहन नहीं कर सकते। अभिमान उस बात को स्वीकार नहीं करता। फिर प्रश्न करते हैं, पर मनुष्य हर हाल से रहेगा, झाड़ू नहीं बन सकता। जब मनुष्य की उपमा देना ना यहाँ झाड़ू में, या जो पत्थर ऐसा है पड़ा है नीचे जिसके ऊपर भवन खड़ा है, तो पर मनुष्य हर हालत में मनुष्य ही रहेगा, झाड़ू नहीं बन सकता। महाराज जी, मनुष्य को झाड़ू बन जाने के लिए कहता भी कौन है, किंतु वह झाड़ू के आदर्श का पालन अवश्य कर सकता है। झाड़ू की तरह उपेक्षित तो नहीं हो सकता वो, उसको कहीं भी बैठा दो और कुछ भी करो, उसके साथ कैसे भी बात करो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन वो झाड़ू का आदर्श पालन अवश्य कर सकता है। जो 3 गुण बताया है, सहनशीलता है, साधन है और अभिमान रहित है, ऐसा जो उसका आदर्श है ये पालन कर सकता है। मन की मलिनता को दूर करके तथा सहनशीलता और सेवा धर्म को अपनाकर वो जो उसका आदर्श यदि वो ग्रहण करता है, झाड़ू का आदर्श यदि वो पालन करता है, करना चाहता है, तो उसके लिए मन की मलिनता दूर करके तथा सहनशीलता और सेवा धर्म को अपनाना पड़ेगा। मन की मैल को धोना और सेवा धर्म को अपनाना भी इतने आसान काम नहीं है। अर्थात झाड़ू का आदर्श भी अभी ग्रहण करने के लिए बड़े महाराज जी के अनुसार झाड़ू के अंदर जो 3 बातें बताए, एक साधन, निराभिमानता और सहनशीलता, ये 3 गुण अभी हमारे में भी नहीं है। थोड़ा बहुत होगा बोल सकते हैं, लेकिन झाड़ू जो घुमा दे रहे हैं अभी ये गुण पूरी तरह के अंदर नहीं है। मैं गहरी सोच में महाराज जी ने झाड़ू जैसी लगने वाली वस्तु के माध्यम से कैसा मार्मिक उपदेश दिया है। मनुष्य का कर्तव्य है साधन रूपी झाड़ू से मन की मलिनता को बाहर निकाल दे। निर्भिमानता, उदारता, सेवा भावना, प्रेम आदि सदलक्षण प्रकट होंगे, तभी मानसिक शांति विकसित हो पाएगी, तभी जगत की मिथ्या आसक्ति दूर होगी तथा तभी अध्यात्म लाभ होगा। शास्त्र भी साधन रूप झाड़ू के प्रयोग की ओर ही संकेत करते हैं। प्राचीन काल में संभवतः इसलिए शिष्य का शिक्षण गुरुकुल में झाड़ू लगाने से आरंभ होता था। हमने सुना है कोई गाड़गे महाराज संत हो गए महाराष्ट्र के अंदर, उनके पास कोई भी आता, बोलते तो पहले झाड़ू पकड़, पहले झाड़ू लगा। तो प्राचीन काल की बात बता दिया बड़े महाराज ने। प्राचीन काल में गुरुकुल में जो शिष्य लोग पढ़ते थे तो आचार्य लोग उनको शिक्षा झाड़ू लगाने से शुरू करते थे, क्योंकि यदि बाहर से हम ठीक से झाड़ू नहीं लगा पाते, अंदर ठीक से हम साफ सफाई नहीं कर सकते, मन के मैल को दूर नहीं कर सकते,
की बातें सब सुन करके गुरु महाराज जी अपने विचार प्रकट करते हैं कि झाड़ू के माध्यम से इस बात को लेकर कैसा मार्मिक उपदेश। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि झाड़ू से मन की मलिनता निकाल दे, अर्थात साधन के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करें। मन की मैल यदि बाहर निकल जाता है, उसके बाद हमारे अंदर निरभिमानता, उदारता, सेवा भावना, प्रभु प्रेम आदि सद्लक्षण प्रकट होंगे। अर्थात जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाएगा, हमारे अंदर से ये सद्गुण प्रकट होंगे, सद्लक्षण प्रकट होंगे। कौन सा सद्लक्षण बोले? अभिमान रहित, उदारता, सेवा भाव, प्रभु प्रेम, ये सद्लक्षण बता रहे हैं। ये सद्लक्षण मन शुद्ध होने के बाद प्रकट होंगे, तभी मानसिक शांति विकसित हो पाएगी। ये सब लक्षण जब प्रकट होंगे तब हमारे अंदर शांति का विकास हो पाएगा और जगत की मिथ्या आसक्ति दूर होगी। जो जगत हमको अभी सत्य लग रहा है, जगत थोड़ा मिथ्या है, ये अनुभव होने लगेगा। और मिथ्या होना जब अनुभव हो जाएगा तब जो आसक्ति है वो आसक्ति दूर होने लगेगी। तथा उसके बाद अध्यात्म लाभ। तो पहले मन को साफ करने से आगे बढ़ती है। जैसे जैसे मन साफ होगा सद्गुण प्रकट होंगे और मन में शांति रहेगी, मन स्थिर रहेगा, मन शांत रहेगा, मन साम्यावस्था में रहेगा। तो आगे ये जगत के अंदर जो हम अभी आ सकते हैं, जगत हमको सत्य लग रहा है, जगत मिथ्या ऐसा अनुभव होने लगेगा। लेकिन कितने क्रिया देखिए, जगत मिथ्या है इतना जल्दी अनुभव हो जाएगा। जो बोलते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है। अंदर से जब तक ये बात प्रकट नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। इतने पढ़ते हैं श्री विष्णु पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुनाथ महाराज।